मित्रों, याद रखना, मैं आप युवाओं को खास निवेदन कर रहा हूं कि स्वतंत्रता तो अच्छी चीज है, परंतु हम लोग स्वच्छंद हो जाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये स्वच्छंदता ठीक नहीं है। अभी तुमको ये परिभाषा समझनी पड़ेगी कि स्वच्छंदता क्या होती है और स्वतंत्रता क्या होती है। लिबरेशन अलग चीज है, लेकिन अपनी मोनोपोली से जीना, अपने हिसाब से जिंदगी जीना, स्वच्छंदता ये थोड़ी अलग चीज है। जीवन को अगर आगे बढ़ाना है तो स्वतंत्रता तो चाहिए, पर स्वच्छंदता नहीं चाहिए। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में क्या फर्क है? बोलने की अभिव्यक्ति है, भारत के संविधान में भी लिखा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी लिखा है, अनुच्छेद 19A के तहत हमको अभिव्यक्ति मिली है। किसकी? बोलने की। वाक स्वतंत्रता इसको बोलते हैं, अभिव्यक्ति। लेकिन इस स्वतंत्रता का मतलब ये तो नहीं है कि जो मन पड़े सो मुख से बोल जाओ। संविधान ने तो यह सोच के स्वतंत्रता दी थी कि तुम अपने विचार अपने सामने किसी के सामने रख सकते हो, विचारों का स्वागत है, पर तुम्हारी शब्दावली सभ्य होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपशब्द बोलते जाओ, वो स्वतंत्रता नहीं, वो स्वच्छंदता है। क्या तुम मां बेटी का भी ध्यान नहीं रखोगे बोलते वक्त? हाँ, ये स्वच्छंद लोग होते हैं ना, वो असभ्य होते हैं। हमारे देश में किसी को भी कैसे कपड़े पहनने की स्वतंत्रता है। अरबियों की तरह नहीं है कि अरबियों में तो एक जैसा ही कपड़ा पहनना पड़ता, वो सब एक ही जैसे पहनने के घूमते। वहां इतनी स्वतंत्रता नहीं है कपड़ों के मामले में। अपने यहां पे है, गल्फ कंट्रीज में और अपनी कंट्री में यही तो फर्क है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हमारे अंग का प्रदर्शन करते हुए घूमें और किसी आंख को शिकारी आंख बना दी जाए और उससे हमारी जिंदगी या हमारी बहन बेटियों की जिंदगी असुरक्षित हो जाए। वो स्वतंत्रता नहीं, वो स्वच्छंदता है। यह है डेफिनेशन, ये समझना पड़ेगा आपको। हमें इंटरनेट चलाने की स्वतंत्रता है, इसका हमको गौरव है। इसलिए तो हमारा देश विकासशील देश कहला रहा है। अब ये देश आगे बढ़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ भी जो अमेरिका टेक्नोलॉजी यूज करता है, वो अमेरिका वाली टेक्नोलॉजी हम भी यूज करने के एबल हो गए हैं। हमारे पास में स्मार्टफोन्स हैं, हमारे पास में भी गांव गांव, घर घर, व्यक्ति व्यक्ति तक इंटरनेट की पहुंच है, तो आगे भी बढ़ रहे हैं। नहीं तो एक देश ऐसा भी है, अभी 2-4-5 दिन पहले की न्यूज आपने पढ़ी हो तो, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया ये दोनों पहले एक ही थे, लेकिन 1948 में दोनों अलग हो गए। दक्षिण कोरिया अलग हो गया और उत्तर कोरिया अलग हो गया। और जब अलग हुए तो दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया से बहुत पीछे था, तो उत्तर कोरिया को लगा कि मैं दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ दूंगा। ये मित्रों, जवानों, आप लोगों को समझने वाली बात बता रहा हूं, इस बातों को पकड़ना और एसेंस को पकड़ना। सार क्या है वो बताओ। दक्षिण कोरिया पीछे था और उत्तर कोरिया आगे था, ठीक था। तो उत्तर कोरिया को लगा कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, दक्षिण कोरिया तो मेरे सामने है ही क्या। लेकिन उत्तर कोरिया में शासन आया ऐसा जिसको तानाशाह शासन कहते हैं, किम जोंग। और किम जोंग जब आया और ऐसा तानाशाही आया कि उसने सारी सुविधाएं खुद लेनी शुरू कर दी और अपनी प्रजा को भूल गया। यथा राजा तथा प्रजा का बात कही जाती है, लेकिन राजा केवल खुद ही खुद सुविधा लेता गया, वासना और विलासिता की जिंदगी जीता गया, तो प्रजा धीरे 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 डाउन होती चली गई। और दक्षिण कोरिया जो बहुत पीछे था वो आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि आज हम और आप लोग जो स्मार्टफोन यूज करते हैं उसमें जो कंपनी सबसे ज्यादा चलती है, वे 2 कंपनियां अभी ज्यादा सबसे ज्यादा चल रही हैं। एक तो कैलिफोर्निया की एप्पल चलती है और दूसरी
सैमसंग चलती है और सैमसंग कंपनी दक्षिण कोरिया की कंपनी है। आज हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के कितने देशों में सैमसंग की डिवाइस लोग, अलग अलग डिवाइस, एक फोन की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग डिवाइस लोग यूज करते हैं और उसका जो अर्थ तंत्र है वो भी मजबूत बना है। लेकिन उत्तर कोरिया की कहानी आपको बताऊं, उत्तर कोरिया में सिर्फ 15% लोगों के पास में ही स्मार्टफोन है और 1% लोगों के पास में सिर्फ इंटरनेट पहुंच पाया है। अभी इससे आगे उनकी कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई है। सब कुछ तानाशाह हड़पता गया। लेकिन हमारे पास उत्तर कोरिया जैसी स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ 1% इंटरनेट वाली बात नहीं है। हमारे पास तो गांव घर इंटरनेट पहुंच गया है। और जब से भारत की कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी के दुनिया में प्रवेश किया है जियो के माध्यम से, तब तो बस सब जगह अब इंटरनेट पहुंच गया है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि इंटरनेट दे देना ये सरकार का काम है, सुविधा दे देना ये सरकार का काम है, उस सुविधा का उपभोग करना ये हमारी स्वतंत्रता है। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी देख करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करना ये स्वच्छंदता है। उस स्वच्छंदता में अपने आप को बर्बाद मत कर देना, लेकिन स्वतंत्रता के माध्यम से अपने आप को और देश को आगे बढ़ाने के लिए कदम जरूर बढ़ाना। तब माना जाएगा कि आप स्वतंत्र देश के वासी हैं।